बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थी और कुछ लोगों ने वहां भूतों को भी देखा था। एक दिन 3 दोस्त राहुल, अनुज और सोनू ने फैसला किया कि वे भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। वे बहुत ही साहसी थे और किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। एक रात वे अपने साहस को जुटाकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। एक अजीब सी ठंडक थी और अंधेरा इतना गहरा था कि वे अपने हाथ तक नहीं देख पा रहे थे। अचानक उन्होंने एक तेज चीख सुनी। तीनों दोस्त एक पल के लिए डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह भूतिया हवेली का सिर्फ एक और डरावना पहलू हो सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई थी। पेंटिंग में एक लड़की थी जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक पेंटिंग की आंखें हिलने लगी और उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पेंटिंग को छुआ और उसे हटाने की कोशिश की। जैसे ही पेंटिंग हटी, उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा निकला। तीनों दोस्तों ने दरवाजे को खोला और अंदर गए। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी। अनुज ने किताब को खोला और देखा कि उसमें हवेली की पूरी कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती थी और वह न्याय चाहती थी। सोनू ने किताब में लिखी गई सारी बातें ध्यान से पढ़ी और समझा कि अगर वे उस लड़की की आत्मा को न्याय दिला देंगे तो हवेली में शांति आ जाएगी। उन्होंने किताब में लिखे निर्देशों का पालन किया और उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वे प्रार्थना समाप्त कर रहे थे, अचानक हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। ठंडक गायब हो गई, अजीब आवाजें बंद हो गई और हवेली में रोशनी फैलने लगी। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने उस आत्मा को शांति दिला दी है। अगले दिन जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने राहुल, अनुज और सोनू की बहुत तारीफ की। हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव के लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही है डर की छाया, दुनिया की सबसे डरावनी भूतिया कहानी।